खबर आ रही है हमारे पड़ोसी चाइना से। खबर आ रही है चीनी अरबपति के बारे में। खबर आ रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 21वीं सदी के हिटलर बनने की कोशिश में है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा की पेशकश मसले दुनिया के। कहते हैं ना, पानी में रहकर मगर से बैर, ये बात कुछ मुश्किल सी लगती है। शायद अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने ऐसा ही कुछ बैर मोल ले लिया है चीनी सरकार से, जिसकी वजह से वो आज कहां है, वो आज किस हालत में है, वो आज है भी या नहीं, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। तो आइए आज हम बात करेंगे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 21वीं सदी के हिटलर बनने की कोशिश में है, और आज हम बात करेंगे कि आखिर भारत अपने पड़ोसी चीन की चालों को समझकर कब उससे वैसा ही सुलूक करना शुरू करेगा जिसका कि चीन हकदार है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा कहते हैं कि सरकार से प्यार करें पर शादी कभी नहीं। आज 2021 में जब हम ई कॉमर्स के बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत ऑर्डिनरी सी बात लगती है, लेकिन ये बात है 90 के दशक की। उस समय ये सब चीजों का उतना चलन नहीं था। उसी समय में जैक मा ने एक ऐसी वेबसाइट की स्थापना करी जो अलग अलग व्यवसायों के बाजारों के लिए एक खास पोर्टल प्रदान करे और जहां दुनिया के विभिन्न जगहों से निर्यातक अपने उत्पादों की एक विस्तृत सूची पेश कर सके। जैक मा ने इस वेबसाइट का नाम अलीबाबा रखा। इसके बाद उन्होंने वित्तीय सेवाओं में एंट्री ली और अलीपे को इंट्रोड्यूस कराया। अलीपे के द्वारा आप अलीबाबा से कुछ खरीदना चाहते हैं तो अलीपे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैक मा आखिर कहां है, किस हालत में है, इस बात की जानकारी शायद किसी को भी नहीं, लेकिन हमेशा की तरह लोग अनुमान लगाते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं जैक मा ने देश ही छोड़ दिया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं जैक मा गायब हो गए हैं। तो आइए हम जानते हैं आखिर जैक मा ने चीनी सरकार से ऐसे कौन से पंगे ले लिए जिसकी वजह से आज की तारीख में हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। पंगा नंबर 1, 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान जैक मा ने कहा कि चीन का वित्तीय ढांचा केवल 20% लोगों का हित देखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए तो ये एक प्रहार था चीनी सरकार के अगेंस्ट में। पंगा नंबर 2, फिर 2015 में देश में लोकतंत्र समर्थक प्रोटेस्ट चल रहे थे। उस समय चीनी सरकार ने जैक मा से कहा कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों को फंडिंग के फायदों से दूर रखो, लेकिन जैक मा ने सरकार की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हम फंडिंग के मामले में भेदभाव नहीं करेंगे। और सुनिए पंगा नंबर 3। पंगा नंबर 3 तो उन्होंने हाल ही में अपनी एक स्पीच में तीखा प्रहार करके मोल ले लिया था। अक्टूबर के महीने में जैक मा ने एक कार्यक्रम में चीन सरकार की जमकर आलोचना की थी। सरकार को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी और इसका असर अब हम सब देख ही सकते हैं। इन सब बातों को देखकर एक ही बात प्रूव हो रही है कि जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, वो हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, या यूं कह लीजिए 21वीं सदी के हिटलर बनने की कोशिश में। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? तो आइए हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। जैसे 20वीं सदी में हिटलर ने खुद में सारे अधिकार समाहित कर लिए, जिसका परिणाम दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के रूप में देखा था। इसी तरह आज की तारीख में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद को अपनी पार्टी और चीन की सत्ता का सर्वे सर्वा बना लिया है, जिनकी विस्तारवादी नीति के चलते विश्व शांति फिर से खतरे में पड़ चुकी है।
अब सुनिए दूसरा उदाहरण। जैसे हिटलर ने दूसरे देशों के इलाकों पर दावा जताने का खेल खेला था, वैसे ही आज शी जिनपिंग भी कर रहा है। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को नाजी जर्मनी में विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, इस दावे के साथ कि वहां जर्मन भाषा बोली जाती है। उसी तरह 2019 में शी जिनपिंग ने चाइनीज भाषा बोले जाने के दावे के साथ ताइवान को चीन में विलय की कोशिशें शुरू कर दी। अब सुनिए तीसरा उदाहरण। 1933 के बाद हिटलर ने सेना को हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया था, युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, चोरी छिपे नेवी और एयरफोर्स का निर्माण भी शुरू कर दिया था। आज 2013 के बाद शी जिनपिंग सेना की ताकत बढ़ाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। पीएलए की ताकत को बेहतरीन करने के लिए सारी शक्तियां झोंकती हैं। 2030 तक चीन की नौसेना अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। ऐसे किस्से तो बहुत हैं, लेकिन अब आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे 21वीं सदी का हिटलर उभर कर आ रहा है। अगर हम बात करें चीन और भारत के रिलेशनशिप की, तो चीन कभी अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है, तो कभी सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत को भी समझ लेना चाहिए कि चाइना हमारा कितना वेल विशर है या हमारा दुश्मन है। भारत को वेस्टर्न थॉट्स और स्ट्रैटेजी तो हमेशा बढ़ावा ना दे करके अपने एंशिएंट कल्चर और रणनीति को बढ़ावा देना चाहिए। अब समय आ गया है कि भारत यूरोपीय संघ की दोहरे स्वभाव को समझे। जो संघ जहां एक तरफ भारत की आलोचना करता है कश्मीर के नाम पर, वहीं दूसरी ओर चाइना, जिसने डिक्टेटरशिप अपना रखी है, उसके साथ डील्स साइन करता है। अब देखना ये होगा कि जयकुमार के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन कब तक मिल पाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या सचमुच में चीनी राष्ट्रपति 21वीं सदी के हिटलर बनकर उभर कर आएंगे। तो कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए और कुछ ऐसे ही मसले देखने के लिए जुड़े रहिए युवा बोलेगा के साथ और देखते रहिए हमारा ये शो मसले दुनिया के। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक, आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, बिकॉज युवा बोलेगा ऑलवेज वेलकम द सजेशंस एंड द फीडबैक्स ऑफ आवर व्यूअर्स। आज हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।